बेटा मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 17। The mean of 5 observations is 4.4। तो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका मीन 4.4 दिया हुआ है। तो x बार की वैल्यू गिवन है 4.4। 5 ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 5 एंड देयर वेरिएंस इज 8.24। वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 8.24। If 3 of the observations are 1, 2 and 6, तो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 1, 2 and 6। फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। बाकी के 2 ऑब्जर्वेशंस पूछे, तो बाकी के 2 ऑब्जर्वेशंस x और y कंसीडर कर लो और क्वेश्चन है कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x y कितना हो। तो x y को कैलकुलेट करने के लिए हमको x y में 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक को x बार दिया हुआ है 4.4 और एक वेरिएंस दिया हुआ है 8.24। तो इनसे 2 इक्वेशन बन जाएंगे, एक इक्वेशन इससे और एक इक्वेशन इससे, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जैसे x बार दिया हुआ है 4.4, तो x बार हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 + 2 + 6 + x + y डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4.4। 6 2 8 and 1 9 plus x plus y is equal to, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 22 आ जाए। तो x plus y हो जाएगा 22 minus 9, तो 22 minus 9 is 13। तो x plus y 13 के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस 8.24 दिया हुआ है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi minus x bar square डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वेरिएंस की वैल्यू दे रखे है 8.24। देखिए ये हो जाएगा, समेशन में इन सबको ऐड कर देंगे तो x1 माइनस x बार का स्क्वायर टिल ये लास्ट में x5 आ जाएगा, तो x5 माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8.24। तो x माइनस x बार, ये x1 माइनस x बार, फिर x2 माइनस x बार, ऐसे x5 माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.24 को, तो ये जाएगा 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 and 2 12 1। अब इसमें इन सब की वैल्यूज डाली, तो x1 हो गया 1, x2 x3 x4 x5 ये सब वैल्यूज दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x बार हमने कैलकुलेट करा हुआ है 4.4 क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 माइनस 4.4 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 2 माइनस 4.4 का स्क्वायर, फिर 6 माइनस 4.4 का स्क्वायर हो गया, फिर x4 हो जाएगा x माइनस 4.4 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा y माइनस 4.4 स्क्वायर 41.20। अब इसमें 2 ही अननोन है, एक x है और एक y है। अगर इन सबकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y में एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 माइनस 4.4 ये माइनस 3.4 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर तो 3.4 स्क्वायर के इक्वल होगा, तो 41.20 ये माइनस 3.4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4.4 माइनस 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस 6 माइनस 4.4 1.6 स्क्वायर, और ये देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4.4, फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 4.4, और ये सब ऐड होकर हो जाएगा 41.20। देखिए 3.4 का स्क्वायर माइनस तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और 3.4 का स्क्वायर हो जाएगा 11.56, 2.4 का स्क्वायर 5.76, 1.6 का स्क्वायर 1.96, फिर एक्स स्क्वायर ये 4.4 का स्क्वायर दो बार है, एक ये है एक ये, फिर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4.4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस 2 इंटू 4.4 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4.4, और ये x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 4.4 इधर से x बचेगा, और माइनस 2 इंटू 4.4 इधर से y बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 41.20। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई है 13 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक इक्वेशन बचेगी, इस सब को सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 97 के। तो पहले x प्लस वाई को 13 पुट करेंगे, फिर सबको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कम्स टू बी 97। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 13 माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू डाल दीजिए 13 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 97। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x इज इक्वल टू 97। तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 26x, और 169 में से 97 माइनस करें, तो 169 माइनस 97, तो माइनस प्लस 9 माइनस 7 2 72 इज इक्वल टू 0। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो 36 के ऐसे पार्ट करने हैं जिसको ऐड करके 13 आए, तो 9 और 4 हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 9 हो सकती है या x की 4 हो सकती है, तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4। अगर x 9 के इक्वल होगा तो y 4 हो जाएगा, और x 4 होगा तो y 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं x एंड y, दे आर 4 एंड 9, तो चाहे तो 4 एंड 9 लिख दीजिए, चाहे 9 एंड 4 लिख दीजिए, ये इसका आंसर होगा। के बाद नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 18। एक थ्योरेटिकल एग्जांपल 16 भी बता दो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 16 देखिए।
Example number 16. The variance of 20 observations is 5. देखो n की वैल्यू 20 है और ऑब्जर्वेशंस होंगे x1 से लेके x20 तक, 20 ऑब्जर्वेशंस है। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम xi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके 20 तक जाएगी। जो i सबस्क्रिप्ट है इसकी वैल्यू 1 से लेके 20 तक होगी। ये एक वेरिएबल ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें i वेरिएबल है, i की वैल्यूज आप रखोगे तो ये 1 से लेके 20 तक जाएगा। तो xi की वैल्यू x1 से लेके x20 तक होगी। इसका आपको दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5। वेरिएंस x की वैल्यू दे रखी है, वेरिएंस x इज इक्वल टू 5। फिर कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सारे ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेगा, और जब इन सभी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2x1 हो जाएगा, ये 2x2 हो जाएगा, ये 2 into x20 हो जाएगा, और ये 2xi हो जाएगा, है ना। तो ये जो नया ऑब्जर्वेशन है इसको xi को हमने y से डिनोट कर दिया, यानी कि ये वाला हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया y1, ये वाला ऑब्जर्वेशन हो गया y2, ये वाला ऐसे ही y20 हो जाएगा। तो आप अगर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को यानी कि पुराने ऑब्जर्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नया ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ठीक है। तो जो 2xi है उसको हम yi से डिनोट करेंगे तो उससे उसका वेरिएंस बदल जाएगा। तो कहता है कि if each observation is multiplied by 2, find the new variance of resulting observation, यानी कि variance of y कैलकुलेट करना है कि variance of y कितना। तो नए ऑब्जर्वेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, y से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी अप्रोच मिलेगी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले वेरिएंस ऑफ x होता है समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x बार की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर हम इसकी वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू दे रखी है 5, अब वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, देखिए वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा x की जगह yi आ जाएगा, तो ये yi माइनस y बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो yi की तो वैल्यू हमें पता है x के टर्म्स में, yi इज इक्वल टू 2xi के इक्वल, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए x बार है, x बार इज इक्वल टू x1 से लेके x20 तक डिवाइड बाय 20, और y बार क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा y1 से लेके y20 तक डिवाइड बाय 20। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो समेशन xi डिवाइड बाय n, और ये भी हो जाएगा समेशन yi डिवाइड बाय n। इसमें अगर हम समेशन yi की वैल्यू डालते हैं तो yi की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ xi के इक्वल, तो हमने इसको लिख दिया समेशन ट्वाइस ऑफ xi डिवाइड बाय n। 2 अगर इसमें से बाहर ले लो तो ये आ जाएगा समेशन xi बाय n, और समेशन xi बाय n किसके इक्वल है, x बार के। तो y बार किसके इक्वल हो गया, 2x बार के इक्वल हो गया। यानी कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो नए ऑब्जर्वेशंस बनेंगे उसका मीन पुराने मीन के डबल के इक्वल। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो समेशन yi की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ xi, y बार हो गया ट्वाइस ऑफ x बार डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने यहाँ पे yi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और y बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये 2x बार के इक्वल, क्योंकि x के टर्म्स में तो हमें वैल्यू पता है। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो हो जाएगा 4 और इस पूरे की वैल्यू 5, तो 4 into 5 कितना हो जाएगा
20। आप ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इसको याद कर सकते हो कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, सपोज करो k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मीन k टाइम्स हो जाता है और वेरिएंस k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो सारे ऑब्जर्वेशन को अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन k टाइम्स हो जाएगा और वेरिएंस k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है बेटा, अब इसी की तरह क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए बेटा, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय a, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं x1 x2, इस तरह से xn के ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो हर एक ऑब्जर्वेशन को a से इंक्रीज कर दिया जाता है। तो नए ऑब्जर्वेशन हो गए x1 प्लस a, x2 प्लस a, सारे ऑब्जर्वेशंस को a से ऐड कर दिया। तो अगर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को xi से डिनोट करें और नए ऑब्जर्वेशंस को yi से डिनोट करें, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा? yi की वैल्यू हो जाएगी xi प्लस a के इक्वल। तो हर एक ऑब्जर्वेशन पुराने वाले ऑब्जर्वेशन से a ज्यादा है, सो दैट द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हमें प्रूव करना है कि वेरिएंस अनचेंज रहता है, यानी कि वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, मतलब वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का वेरिएंस निकालो या y का वेरिएंस निकालो, एक जैसा रहेगा। तो सबसे पहले y का वेरिएंस कैलकुलेट करिए, तो y का वेरिएंस कितना होगा? तो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा मीन, पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y का मीन हो जाएगा समेशन yi डिवाइडेड बाय n और x बार समेशन xi डिवाइड बाय n, ये गिवन है। इसमें yi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y हो जाएगा xi प्लस a डिवाइड बाय n। समेशन प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये समेशन a डिवाइड बाय n। तो इसको आप ब्रेक कर दोगे, समेशन xi डिवाइड बाय n प्लस समेशन a डिवाइड बाय n। तो ये समेशन xi डिवाइड बाय n तो x बार हो गया, दिस इज x बार। और समेशन a कांस्टेंट का समेशन करो तो ये a इंटू n के बराबर हो जाएगा डिवाइड बाय n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बार बाय प्लस a के इक्वल। तो y बार की वैल्यू भी xi प्लस x बार प्लस a के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कि जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ x, उसका क्या फॉर्मूला होगा? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, i goes from 1 to n। वेरिएंस ऑफ y कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो समेशन yi की वैल्यू किसके इक्वल होगी? xi प्लस a माइनस y बार की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x बार प्लस a डिवाइड बाय n। तो समेशन xi प्लस a माइनस x बार माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। और आप देखिए कि यही फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x का भी है। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को आप किसी सेम नंबर से ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो,
ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस ए होता तब भी बिल्कुल उसी तरह की कैलकुलेशन होती, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 19 पढ़ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 19 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए हमने ये वेरिएंस का फॉर वर्ड प्रॉब्लम, वेरिएंस का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर n इनटू समेशन fi xi स्क्वायर माइनस समेशन fi xi का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिसमें हमें मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 1/n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये n/n स्क्वायर 1/n हो जाएगा, समेशन fi xi स्क्वायर माइनस समेशन fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/n समेशन fi xi स्क्वायर और इसको समेशन fi xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 1/n समेशन fi xi स्क्वायर और ये मीन का फॉर्मूला हो गया तो माइनस मीन स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो ग्रुप डेटा के लिए हुआ जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फॉर अनग्रुप डेटा, अगर आपको इस फॉर्मूले को अनग्रुप डेटा के लिए यूज करना है तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी को 1 रख सकते हो। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस होते हैं यानी कि अनग्रुप डेटा होता है तो उसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी को हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला हो जाएगा 1/n, इस fi1 हो गया तो समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, तो जो सिग्मा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मिसलेनियस में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें कई वर्ड प्रॉब्लम्स इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को हम मॉडिफाई करके इस तरह से याद कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 में इसका यूज है। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, the mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1। तो मीन की वैल्यू तो 40 दी हुई और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 5.1।
रिस्पेक्ट 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि n 100 के इक्वल, n इज इक्वल टू 100। कहता है कि रिस्पेक्टिवली बाय अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, उसे गलती से 50 पढ़ लिया बजाय 40 पढ़ने के, तो जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो 50 है। ठीक है, तो उसने 40 पढ़ने की बजाय 50 पढ़ लिया, यानी कि इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया 50 और करेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया 40। तो ही टुक बाय मिस्टेक 50, उसने गलती से 50 ले लिया, तो 50 तो गलत हो गया। इंस्टेड ऑफ 40, उसको 40 लेना था, तो 40 करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया फॉर वन ऑब्जर्वेशन व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्योंकि उसने ये डेटा गलत लिया था, तो इसका मतलब ये जो मीन है ये इनकरेक्ट है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी इनकरेक्ट है। तो अब कह रहा है कि भाई करेक्ट निकालो, एक्स बार की करेक्ट वैल्यू निकालो कितनी होगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन की करेक्ट वैल्यू निकालोगे कितनी। ठीक है, देखिए ये जो एक्स बार इनकरेक्ट है, इससे क्या चीज हमें मिलेगी, ये 40, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन। 50 की जगह 40 लेने से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एक ही रहा, एक ये ऑब्जर्वेशन है, एक ये ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो दोनों बार सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू बदलेगी बस एक्स आई की। तो समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन 40 हो गया, और ये इनकरेक्ट है, ये जो समेशन की वैल्यू है दिस इज इनकरेक्ट। तो समेशन एक्स आई इनकरेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 100 इज इक्वल टू 40। तो समेशन एक्स आई इनकरेक्ट हो गया, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 आ जाएगा। तो अब हम इससे समेशन एक्स आई की करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबका सम 4000 है, उसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हटा दो और इसकी जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशन डाल दो। ठीक है, तो जो हमने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिया था उसको हटा दिया, यानी कि माइनस कर दिया, और उसकी जगह हमने करेक्ट ऑब्जर्वेशन डाल दिया, यानी कि प्लस कर दिया। तो इससे जो डिफरेंस था ये 40,000 माइनस 10, यानी कि 3,990 आ गया। ये करेक्ट वैल्यू आ गई समेशन एक्स आई। तो समेशन एक्स आई की करेक्ट वैल्यू आ गई, तो एक्स बार की करेक्ट वैल्यू क्या होगी, तो एक्स बार की करेक्ट वैल्यू हो जाएगी 3990 डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 39.9, तो जो करेक्ट मीन है वो 39.9 आ गया। मीन की करेक्ट वैल्यू, यानी कि एक पार्ट का आंसर आ गया 39.9। अब इसी तरह से हम सिग्मा की करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा का फॉर्मूला डालिए जो अभी आपको बताया था। सिग्मा का फॉर्मूला है अंडर रूट 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सिग्मा की वैल्यू डाल दें, तो ये जो सिग्मा है ये इनकरेक्ट, तो ये जो समेशन एक्स आई स्क्वायर है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सिग्मा की इनकरेक्ट वैल्यू है 5.1, ये अंडर रूट 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर की इनकरेक्ट वैल्यू, और इनकरेक्ट मीन है, ये इनकरेक्ट मीन इज 40, तो ये 40 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 5.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट माइनस 40 स्क्वायर। तो 5.1 का स्क्वायर करिए 26.01,
ये समेशन xi स्क्वायर इनकरेक्ट और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो इससे समेशन xi स्क्वायर की इनकरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इधर लेके आइए, 1600 इसमें ऐड कर देंगे तो 1600 26.01, फिर 100 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर इसकी इनकरेक्ट वैल्यू। तो ये 100 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 162601, ये समेशन xi स्क्वायर की इनकरेक्ट वैल्यू। जैसे हमने समेशन xi की करेक्ट वैल्यू से इनकरेक्ट वैल्यू से करेक्ट वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से हम समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू हो जाएगी, ये स्क्वायर्स का सम है 162601। तो इसमें जो गलत वैल्यू ऐड हो गई थी उसकी जगह सही वैल्यू डालने। तो गलत वैल्यू 50 थी, उसका स्क्वायर इसमें ऐड हो रखा है तो उसको हटा दें, और जो करेक्ट वैल्यू है वो 40 है, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, 40 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 162601 माइनस 2500 प्लस 1600। तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस 900 हो गया। इसमें से 900 माइनस कर दीजिए, तो 2600 में से 900 माइनस करेंगे तो 1700 आ जाएगा। तो 2600 माइनस 900 तो 1701, 16,000 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 161701। ये समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू है और x बार की भी करेक्ट वैल्यू है। ये x बार की करेक्ट वैल्यू हो गई। तो इसी फॉर्मूले में अगर करेक्ट वैल्यू डालेंगे तो हम सिग्मा की करेक्ट वैल्यू निकालेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इस तरफ करता हूं। तो सिग्मा की करेक्ट वैल्यू हो गई 1/n समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू माइनस x बार स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू। तो n तो उतना ही रहेगा 1/100। समेशन xi स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू डाल दीजिए 161701 और x बार की करेक्ट वैल्यू होगी 39.9। तो हो जाएगा 1617.01 और 39.9 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो 1592.01 आ। इसको माइनस करोगे तो 8 का डिफरेंस तो इधर है 1600 में और 17 ये एक्स्ट्रा है, तो 8 एंड 17 25 आ जाएगा और अंडर रूट 25 आ जाएगा 5। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो करेक्ट वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड, अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ओमिट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो फिर जैसे हमने इसमें माइनस किया था फिर प्लस नहीं करेंगे, है ना, उसको ओमिट कर दिया, उसको हटा ही दिया। तो अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा देंगे तो फिर जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बदल जाएंगे, है ना। अगर आप रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल ओमिट कर दोगे, हटा दोगे, तो एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा और यहाँ पे 99 आ जाए। सपोज करिए कि बाय मिस्टेक 2 ऑब्जर्वेशंस गलत ले लिए, है ना, तो आपको 2 ऑब्जर्वेशंस माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ से ओमिट कर दिया अगर, तो यहाँ पे n की वैल्यू 98 आ जाएगी। तो अगर आप रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को राइट ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस करते हैं तब तो n चेंज नहीं होता है, n एज इट इज रहता है।
और अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ओमिट कर दिया जाए तो जितने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही नंबर टोटल में से कम हो जाएंगे। जैसे 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, n 100 है, तो जो नया n है ओमिट करने के बाद वो 98 हो जाएगा। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल इसी तरह का है। तो जैसे-जैसे एग्जांपल्स के क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। बस वैल्यूज चेंज करनी है, बाकी सब बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके रखना है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, बस ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सर जी बेटा। सर एक 15.3 से डाउट था हाँ बोलो। सर, 5th क्वेश्चन नहीं आया एक। तो लेंथ और वेट को कंपेयर करना है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा अपॉन x बार into 100. into 100। तो देखो ये समेशन xi, ये xi के लिए और ये yi के लिए। तो इसमें पहले तो x बार कैलकुलेट करो। x बार का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन xi डिवाइड बाई n। समेशन xi की वैल्यू दे रखी है 212 और टोटल जो है वो 50 है। तो 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 4.24 आ जाएगा। x बार की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो वैल्यू दी हुई है उससे सिग्मा की वैल्यू बताओ बेटा क्या हो। जो वैल्यू दे रखे हैं, 2 वैल्यूज आपको दे रखे हैं। एक तो समेशन xi की वैल्यू दी हुई है, समेशन xi इज इक्वल टू 212 और दूसरा दे रखा है समेशन xi स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 902.8 और 50 ऑब्जर्वेशंस है। तो सिग्मा की वैल्यू बताओ कि हम सिग्मा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा का फॉर्मूला है इन दोनों के टर्म्स में अभी आपको बताया था। सिग्मा का फॉर्मूला अंडर रूट 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। तो इस तरह से सिग्मा कैलकुलेट कर लोगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1/n, n हो गया 50। समेशन xi स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 902.8 और x बार दे रखा है 4.24 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। बिल्कुल इसी तरह से y का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। ये कैलकुलेशन कर लोगे बेटा या नहीं? यस सर। तो इस ये वाला फॉर्मूला जो अभी बताया था आपको मॉडिफाइड फॉर्मूला सिग्मा का, उसी का यूज इसमें होगा। तो सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है, ट्राई करिएगा इसको, हो जाएगा आसानी से।
बस फॉर्मूला डालना है। ओके सर। ओके बेटा।